तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 7। ठीक है, कक्षा 10 है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसका जो बेसिक है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप इसको पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम इसको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ सूत्र है, सर्वसमीका है। ठीक है ना, तो वो आपको याद होने ज़रूरी है। तो आपने जो पिछला चैप्टर था 6, क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। ये सारे क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद होना जरूरी है। अब इनके कुछ सूत्र हैं, संबंध है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में। तो मैं वो लिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, क्या क्या संबंध है। संबंध देखो कैसे, किस प्रकार। ठीक है ना, सबसे पहले आराम से देखो, जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, साइन थीटा का जो उल्टा है, विपरीत होता है, वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ध्यान रखना, हम साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा। किसको? साइन थीटा को। तो अब साइन थीटा को जब हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो हम कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, उसको हम 1 साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? वापस साइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वापस इसका साइन हो जाएगा। तो क्या याद रखना आपको कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखो अगला, यहाँ पे साइन हो गया, कोसेक हो गया। अब कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। ये आपको याद रखना है कि कोस थीटा को हम 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं। क्या ज़रूरत पड़ेगी कि कोस थीटा को सेक थीटा, मतलब कोस को सेक में बदलो, तो आप 1/सेक थीटा लिख सकते हो। अगर हम कोस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, तो हम सेक थीटा को 1/कोस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना। ये भी तो लिख सकते हैं इसको, कि कोस थीटा को हम 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को हम 1/कोस थीटा भी तो लिख सकते हैं। यानी ये इनके उल्टे होते हैं। तीसरा जो होता है साइन कोस टेन। अब टेन थीटा का क्या बचा है? कोट बचा। तो टेन का उल्टा क्या होगा? कोट थीटा होगा। ठीक है, तो कोट का वापस क्या हो जाएगा? कोट थीटा का वापस उल्टा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा ना, टेन थीटा। ये थोड़े से आपको याद रखने हैं संबंध, कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कोस का सेक, सेक का कोस, टेन का कोट, तो कोट का टेन थीटा। तो कितनी होगी टोटल? 3 तो ये होगी, 4, 5 और 6। ये इनके संबंध याद रखने हैं, आपस में एक दूसरे के संबंध याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आप आगे देखो, यहाँ पे कुछ और संबंध है यहाँ पे, कि अगर मैं
आगे देखो आप यहाँ पे कि अगर मैं साइन थीटा को गुणा करूंगा किससे, कोसेक थीटा से। अगर ये दोनों गुणा में है तो इन दोनों को आप एक भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कैसे लिख सकते हैं हम। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, देखो ध्यान से देखना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम एक लिख सकते हैं। तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकता हूं ना, इंटू कोसेक थीटा। कोसेक से कोसेक कट गया, पीछे यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा ना। ठीक है ना, तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कोस है, कोस थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये संबंध आपको थोड़े याद होने जरूरी है और आपको ये नोट भी करने हैं। कैसे होते हैं मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया। अगला जो है कि जो टेन है, टेन थीटा और इंटू कोट थीटा, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो इनका मान भी कितना होगा, 1 होगा। जो एक दूसरे के विपरीत हो ना, उन दोनों को जब आपस में गुणा करते हैं तो उनका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे साइन कोस के पदों को मान हम किस तरह लिख सकते हैं, देखो कितने हो गए यहाँ पे, 9 हो गए। ये 10 नंबर देखो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 नंबर पे देखना, आराम से देखना है कि जो टेन थीटा होता है ना, क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा को आप अगर टेन थीटा की जगह साइन और कोस की जरूरत पड़े ना, तो आप उसको साइन बटा कोस थीटा भी लिख सकते हो। टेन थीटा की जगह आप साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोट इसका उल्टा होगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना, टेन का उल्टा कोट होता है। तो इसका भी हम उल्टा कर सकते हैं ना, कि टेन को हम कोस थीटा बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि टेन थीटा को हम साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं और कोट थीटा को कोस बटा साइन भी लिख सकते हैं। तो हम साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको हम टेन थीटा भी तो लिख सकते हैं। ये दोनों उल्टे हो जाएंगे ना, ये अगर साइन थीटा बटा कोस थीटा हो तो उसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो कोस थीटा हो बटा साइन थीटा हो तो उसको हम कोट थीटा भी लिख सकते हैं। ये थोड़े से आपको याद होने ज़रूरी है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी आप ये चैप्टर आसानी से कर सकोगे। आइए समझ में कि साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं और कोस थीटा बटा साइन थीटा को हम कोट थीटा भी लिख सकते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सर्व समीका है। क्या है यहाँ पे, कुछ सर्व समीका। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूं, सर्व समीका। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद होनी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्व समीका क्या क्या है आराम से देखना। पहली सर्व समीका, पहली जो सर्व समीका है वो क्या है कि अगर मैं साइन का स्क्वायर करूं, साइन थीटा का स्क्वायर करूं और प्लस उसके अंदर कोस थीटा का स्क्वायर में जोड़ दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। अगर जहाँ कहीं भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ आप 1 रख सकते हो, या 1 अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की ज़रूरत पड़े तो आप 1 की जगह ये लिख सकते हो। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कोस उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक सर्व समीका और बन गई। अगर मुझे सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 तो इधर है, साइन उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक सर्व समीका से 3 बन गई। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखे तो आप उसकी जगह 1 रख सकते हो, या 1 की जगह आप ये रख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये रख सकते हो और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप ये रख सकते हो, उल्टे रख सकते हो आराम से।
जरूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप यही रखो, अगर ये आपको नजर आ जाए तो आप ये भी रख सकते हो, एक दूसरे के विपरीत रख सकते हो, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हो। तो पहली सर्वसमीका ये होगी। दूसरी जो सर्वसमीका है, नंबर 2 पे जो सर्वसमीका है वो है आपके यहाँ पर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये सर्वसमीका कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह कुछ रखना है तो आप क्या रख सकते हो, उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हो। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा की जगह कुछ रखना है तो आप ये उसकी जगह रख सकते हो, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो सेक स्क्वायर है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, एक इधर प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी रख सकते हो। अगर मुझे सिर्फ एक है, एक रखना है तो आप क्या कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप 1 भी रख सकते हो। टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हो, और 1 की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख सकते हो। ये पूरा है इसका सर्वसमीका का रखने का प्रोसेस। एक सर्वसमीका और बच गई आपके, 3 नंबर है, ठीक है ना। वो क्या है, ध्यान से देखना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये अगर आपको नजर आ जाए तो आप उसकी जगह 1 रख सकते हैं, ठीक है ना। कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप 1 रख सकते हो, या 1 की जगह अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये रख सकते हो। तो मुझे सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह जरूरत पड़े कोट की तो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा करोगे। अगर आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है तो उसकी जगह आप कोसेक स्क्वायर थीटा रख सकते हो, ठीक है। अगर सिर्फ मुझे कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, देखो कोसेक इधर है, ये 1 उधर आएगा तो माइनस का 1, यानी कोट स्क्वायर थीटा की जगह आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हो, ठीक है ना। तो 1 के अंदर 3 हो रही है, 1 के अंदर कितनी हो रही, 3 हो रही, 1 2 3, इसी तरह इसमें भी 3, इसमें भी 3, ये 3 3 होकर टोटल 9 सर्वसमीका बन गई। एक दूसरे के विपरीत आपको ये याद करनी है, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक है, इसको आप नोटबुक में उतार लेना, इसको आप डेली थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ये पढ़ना ज़रूरी है, इसके बिना आप ये चैप्टर सरल नहीं कर सकते हो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है 7.1 का, ठीक है, आराम से समझ के करना आपको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे कि थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का मतलब क्या होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब क्या होता है कि साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, इन सभी को किस में बदलना आपको, इन सभी को आपको सेक थीटा में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपके यहाँ पर साइन थीटा। मैंने इन सर्वसमीका को इसलिए लिखा ताकि आपको याद करने की जो है बार बार, अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको बार बार याद हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, साइन थीटा को किस में बदलना है, सेक में। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर, मेरे को साइन थीटा को सेक में बदलना है, तो साइन का जो सर्वसमीका वो देखनी है। एक तो यहाँ पे साइन किस में चेंज हो रहा है, कोसेक में, और कोसेक वापस कहीं चेंज हो रहा है क्या, सेक में, तो यहाँ पे नहीं हो रहा, देख लेना। पहले ये देखो साइन कोसेक में हो रहा है, ठीक है, फिर कोसेक वापस सेक में बदल रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और साइन ये देखो, साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में, और कोस किस में चेंज हो रहा है वापस, सेक में, तो हो रहा ना। एक तो देखो ये वाली ये आपको लिखनी है, ठीक है, और एक आपको ये इसमें चेंज हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, ये वाली लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं।
अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करूंगा। क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, यानी अंडर रूट कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर का साइन थीटा हो जाएगा, और इसका ये वर्गमूल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन थीटा हो गया, अब बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस, अब मुझे सेक में बदलना है, तो यहाँ कोस है, तो कोस की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, कोस को मैं 1 बटा सेक थीटा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि सेक में बदलना मेरे को, तो कोस की जगह मैंने लिख दिया 1 बटा सेक थीटा। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, और सेक का एक स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका आप क्या कर दो, लसे पे ले लो अंदर, ये पूरा इसका रूट आ गया, इसका हर 1 मान लिया, और यहाँ पे लसे पे आ गया सेक थीटा, और सेक थीटा का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, 1 का भाग सेक स्क्वायर थीटा में 1 बार, 1 सेक स्क्वायर थीटा बार, और इसको सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर थीटा का भाग सेक स्क्वायर थीटा में 1 बार, 1 को 1 से किया तो 1। ठीक है ना, ये हो गया किसमें, सेक में। अब देखो इसको और भी सरल कर सकते हो आप, इस पूरे का वर्गमूल होगा नहीं, ठीक है, इसका अंडर रूट होगा नहीं, तो देखो ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका होगा नहीं, तो इसका मैंने अंडर रूट कर दिया, और नीचे का हो रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा का हो रहा है, तो क्या होता है, सेक थीटा स्क्वायर है, और वर्गमूल का मतलब क्या है, स्क्वायर हटाना ही तो है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों पे नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको ये हो गया किसके रूप में, साइन को हमने लिख दिया, यानी ये साइन के बराबर है ना, ये साइन थीटा के बराबर क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रूट के अंदर है बटा सेक थीटा, ये सेक थीटा के अंदर लिख दिया, तो पहला हमने लिख दिया साइन के रूप में। अब दूसरा है कोस का, देखो कोस थीटा कहीं सेक थीटा बन रहा है क्या, तो यहाँ पे देखो ये सीधा बन रहा है, यहाँ पे कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक थीटा, सीधा साधा बन रहा है ना, तो आप लिख दो यहाँ पे कि कोस को हम 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, ये सेक के रूप में हो गया। ठीक है, तीसरा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा देखो पहले ये देखो, ये टेन थीटा दे रखा आपको, टेन दे रखा है कोट में, तो कोट किस में, सेक में बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, देखो आगे, तो कोट की सर्वसुमिका ये कोट को सेक में बदल रहा है, तो इसका मतलब हम टेन को पहले कोट नहीं लिख सकते। अब इसकी टेन की दूसरी सर्वसुमिका देखो, ये वाली टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट सेक में बदल रहा है, ये वाला देखो, ये वाली सेक में बदल रही है ना टेन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, टेन में बदलना तो टेन स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब इसका हो जाएगा टेन थीटा, और इसका स्क्वायर हट जाएगा, और इसका रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि हमें तो क्या करना है, सिर्फ सेक के अंदर बदलना है। ठीक है, साइन को बदल दिया, कोस को बदल दिया, और टेन को बदल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है आपके, यहाँ पे 4 नंबर पे है साइन कोस टेन हो गया, फिर उसके बाद सेक देख लो, अब सेक थीटा तो सेक में बदलना, तो इसका तो सेक थीटा ही हो जाएगा ना। ठीक है, 5 नंबर पे है आपके यहाँ पे कोट थीटा, क्या है, कोट थीटा, तो पहले कोट थीटा के देखो सर्वसुमिका, देखो ये कोट टेन में बदल रहा है, फिर टेन को हम सेक में बदल सकते हैं, दूसरी देखो कोट डायरेक्ट कोसेक में, फिर कोसेक साइन में, फिर साइन कोसेक में, लंबा हो जाएगा, तो हम कोट को किस में बदलेंगे, पहले कोट को बदलेंगे टेन में बदलेंगे। ठीक है ना, कोट को किस में बदलेंगे, हम टेन में बदलेंगे, तो कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टेन थीटा लिख सकते हैं। अब हम टेन थीटा को किस में बदल देंगे, सेक में बदल देंगे, जो हमने ये अभी किया ये वाला, यानी टेन की जगह क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे, कि टेन थीटा को हम सेक में बदलना, तो अभी हमने किया ये रहा ये वाला, अभी इसको हमने किया कि टेन थीटा को हमने सेक में कैसे बदलते, तो ये मान आपको यहाँ पे लिख लेना है, टेन की जगह आपको ये लिख लेना है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस इतना ही करना आपको, क्योंकि इसको टेन को हमने पहले ही बदल लिया है। अब पीछे क्या बचा है आपको, 6 नंबर पे बचा है, क्या बचा है, कोसेक, देखो ध्यान से देखना,
6 नंबर पे बचा है कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक को हम कैसे बदल सकते हैं? देखो कोसेक यहाँ पे कोट में बदल रहा है और ऊपर कोसेक किस में बदल रहा है? साइन में बदल रहा है ना। ये ऊपर कोसेक जो है साइन में बदल रहा है, तो इसको हम पहले साइन में बदल लेंगे। तो हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। और हमें पता है कि हमने साइन थीटा का जो है मान निकाल लिया है एक में, वो ये होता है, साइन का ये होता है। तो अब आपको पता है कि कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। ठीक है, तो हम ये जो एक ऊपर हो गया और नीचे हो रहा है आपके रूट 1 स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका भी हर है सेक थीटा। तो हमें पता है कि कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो इसका भी हम उल्टा कर देंगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा? सेक ऊपर चला जाएगा, सेक थीटा, और रूट 1 स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ध्यान से देखो, वापस क्या करना है आपको? सबसे पहले कि जो थीटा दे रखा है, थीटा कितने 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सभी को सेक में बदलना है। तो सबसे पहले साइन, साइन को सेक में लिखना। तो यहाँ आपको देखना कि साइन को हम सेक में कैसे बदल सकते हैं। तो साइन को पहले दो तरीके से, एक तो स्क्वायर है इसका और एक सीधा इसका विपरीत। तो आपको दोनों तरीके देख के इसको करना है। बिल्कुल सरल है, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, बिल्कुल सरल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात अब की बार आपको दे रखे हैं। पहले आपको पूरे जो 6 थे उनके करने थे, अब की बार आपको क्या करना है, जो आपको दे रखे हैं कि साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को सिर्फ कोट में बदलना, सिर्फ 3 है उनको सिर्फ कोट में बदलना है, ये पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला है यहाँ पे क्या दे रखा है? साइन थीटा। अब साइन थीटा देखना आपको, इसमें देखना है किस में बदलना है? कोट में। तो देखो पहली ये सर्वसमीका है कि साइन को हम कोसेक में बदल सकते हैं, फिर कोसेक को क्या हम कोट में बदल सकते हैं? देखिए ये कोसेक को हम कोट में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब बराबर 1, अब कोसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, ये यहाँ पे दे रखी है सर्वसमीका। क्या दे रखी है? ये सर्वसमीका, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि याद करनी भी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कोसेक, क्या दे रखा है? कोसेक थीटा का स्क्वायर दे रखा है, बराबर क्या दे रखा है आगे? 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, क्योंकि हमने स्क्वायर हटा दिया तो इसका रूट हो गया। तो आपको इस कोसेक थीटा की जगह आपको ये वाली रखनी है, इसमें बदलना। मैं इसको कोट में, क्या हो जाएगा? कोसेक की जगह 1 + कोट स्क्वायर थीटा और उसका रूट। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा, और कोसेक को हम कोट में बदल सकते हैं ना। तो यही काम करना आपको, जिसमें बदलना तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा क्या है? सेक है। पहले सेक देखो, यहाँ पे सेक को किस में बदलना है? कोट में बदलना है। तो देखो ये सेक है, सेक को हम किस में बदल सकते हैं? कोस में। और फिर कोस की देखो, कोस को हम साइन में बदल सकते हैं। तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसका है? सेक को और किस में बदल सकते हैं? यहाँ पे देखो ये रहा सेक को हम, ये रहा सेक, ठीक है ना, सेक ये वाला, ये सर्वसमीका, ये सेक हो गया ना, क्योंकि ये इधर से है ना। तो सेक को हम किसमें बदल सकते हैं? टेन में। और टेन को हम किस में बदल सकते हैं? कोट में, क्योंकि टेन का उल्टा ही होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये सर्वसमीका लिख सकते हैं ना, कि पहले सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे सेक लेके आना सिर्फ, तो इसका ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका ये वर्गमूल हो जाएगा ना। 1 + टेन स्क्वायर थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह सेक थीटा लिखा, तो इसका इधर ये रूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक थीटा हो गया, अब यहाँ पे 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ध्यान से देखना, एक की जगह 1 + टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे कोट में बदलना है। तो
ये इसके अंदर अभी रूट के अंदर है, ठीक है। टेन की जगह लिख दिया मैंने 1/कोट थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब कोट स्क्वायर भी होगा ना, टेन का इसलिए कोट का भी होगा। अब इसको आगे आपको सरल करना है। कैसे? कि दोनों का जो लसअप है वो ले लेना, कितना आ जाएगा अंदर, ध्यान से देखना, वो आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। फिर कोट स्क्वायर ए का बार कोट स्क्वायर थीटा में कोट स्क्वायर थीटा बार, और एक को इससे गुणा किया तो कोट स्क्वायर थीटा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा का बार कोट स्क्वायर थीटा में एक बार, एक को एक से गुणा किया तो एक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं हो रहा ना, कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक, इसको तो आप इसको रूट के अंदर लिख देना, और नीचे का हो रहा है यानी कोट स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कोट थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके स्क्वायर हट जाएगा और कोट थीटा यहाँ पे बचेगा। तो इस तरह आप इसको सेक को लिख सकते हैं। अब जो तीसरा है वो क्या है आपके यहाँ पर, टेन थीटा। तीसरा देखो यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा में लिखना तो ये लिख सकते हो ना डायरेक्ट आप, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन की जगह आप लिख सकते हो 1/कोट थीटा, ठीक है ना। तो सिंपल है, तब सिर्फ आपको ये सेक का थोड़ा सा देखना है, बाकी तो बिल्कुल सरल है। ये सर्व समीका जिसको भी याद नहीं है वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ये सर्व समीका का खेल है और आगे भी ये काम आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है ना। पहला और दूसरा क्वेश्चन है 7.1 का, और इसका थोड़ा सा बेसिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।